तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फिर से वीडियो लेकर के आ गए हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो बनाने का रीज़न ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके झा सर ने एक अपने चैनल पे पढ़ाया था कि 13 मिनट का वीडियो में संपूर्ण केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया एक ही वीडियो में, और 13 मिनट का वीडियो था। उसमें पाथ पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहा था कि थ्योरी ऑफ पाथ हम ही दिए हैं, हम ही इसका जन्मदाता है, जबकि साइंस में ऐसा कुछ नहीं, वो तरीका होता है पढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला था एक चीज़ आपको बार बार ये वीडियो में बता रखी कि अभी तक मुझे लगा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया कि सर से कुछ मिस्टेक हुआ था। उन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन गैस जो होता है हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही होता है ना। ये बोल देना उचित नहीं है किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ज़बरदस्ती कोई चीज़, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होता है आपका क्या बोलते हैं, वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब उसमें भी ऑक्सीजन गैस निकलता है। पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं वहाँ भी ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। लीड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो वहाँ भी गैस निकलता है। लेकिन सर ने सिर्फ बोल दिया, किसी केमिकल इक्वेशन था CaO था, उसको तोड़ने के लिए बता दिया कि ऑक्सीजन यहाँ नहीं निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन आपका सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही निकलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ बताने से क्या होगा, बच्चे आपकी बातों को सही मान लेंगे और कहीं पर अगर ऑक्सीजन निकल भी रहा होगा तो देखे नहीं तो प्रकाश संश्लेषण है ये नहीं है, तो गलत है उसके अनुसार, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। सर इस चीज़ के ऊपर मैंने सोचा कुछ प्रतिक्रिया भी आएगा, ऐसा है नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, बहुत सारे मैं फिर उनके चैनल पे भी देखा, बहुत सारे लोग कमेंट भी था। अब 3-4 लोगों ने कमेंट में देखा, मतलब कि 3-4 लोगों ने कमेंट किया कि सर ऐसा ऐसा नहीं है, आपने ये जो बता रहा ऑप्शन जरूरी नहीं कि वहाँ पर निकले। तो उस पर सर लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, इस चीज़ को सुधारना चाहिए, ठीक है। तो चलो मेरा काम है, अब मैं बताऊँगा रियल में, अब मैं आपको रियल में बताऊँगा केमिकल रिएक्शन कितने लंबे टाइम होता है। देखो उन्होंने 13 मिनट में ख़त्म किया केमिकल रिएक्शन, जिसमें किसी भी एक केमिकल के बारे में नहीं बताया, ना कम्बिनेशन रिएक्शन ना इसके। अब देखो, अब मैं ये बात क्यों कर, जब आप लिखते हो अपने थंबनेल में तो बहुत भरोसे के साथ आते हैं बच्चे, ये नहीं कि आप उसको बेवकूफ़ बना दो कि ये है वो है। तो पूरा प्रॉपर चीज़ आपको देना चाहिए था सर यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत अच्छे टीचर है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, आपकी बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो ये चीज़ आपसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन चलो आप लोग मुझे लग रहा है कि आप उसको सुधार लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी अब मैं बताऊँगा, देखो अभी ये वीडियो आज लेट से अपलोड होगी, क्योंकि देखो लेट से अपलोड हुई है क्योंकि अभी मैं जस्ट आपका जेई और एलपी टेक्नीशियन वाले का साइंस का क्लास ले रहा था। देखो डिटेल में बता रहा था बेसिक से कि कैसे कैसे क्या है, क्यों किसी को धातु बोलते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, MgCl को मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोरीन क्यों नहीं बोल सकते, दो उधर लिखते हैं इधर क्या लिखते हैं, ये बता रहा था। इसके बाद मुझे अभी समय मिला तो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा लेट से तक बताना नहीं है। और हाँ, केमिकल रिएक्शन का मैंने बताया कि इसका अच्छा क्लास लगेगा, तो कल एक पार्ट हो गया, आज ये मैं लास्ट खत्म कर दूंगा। जितना भी लंबा वीडियो बने कोशिश करूंगा कि उसको आज ही निपटा देने के लिए। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में क्या क्या देख लिया, इससे अच्छा इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखने आए, नहीं तो आपको समय वेस्ट हो जाने वाला है, क्योंकि मैं पार्ट 1 बना दिया हूँ इसका, ठीक है। लिंक में मैं डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक। अच्छा ये कहाँ से बना रहा हूँ, तो अपने नोट्स प्रॉपर जितने भी क्लासेस के मेरी नोट्स है प्रॉपर आपको इसका टेलीग्राम पर मैं ये नोट्स डाल दिया हूँ केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना, पूरा प्रॉपर इसी से बता रहा हूँ। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये मेरा दावा है, आप लिख करके ले लो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि इसके कोई माई बाप नहीं होते, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। चलिए केमिकल रिएक्शन बता दिए थे। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में पढ़ने वाले कौन कौन से हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कम्बिनेशन रिएक्शन अभी तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि जब कोई कम्बिनेशन रिएक्शन है ना, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किस रूप में हो सकता है, या तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक मिल के कंबाइंड करके एक सिंगल तत्व का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक सिंगल तत्व का निर्माण करते हैं, उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो H2O है ना, जल का निर्माण करते, तो सिंगल उत्पाद बना, इसे ही बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा हाँ, मैंने ये बताया एरो के इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, इधर वाले को रिएक्टेड। हिंदी में प्रतिकारक, अभिकारक या प्रतिफल, इसको अभिकारक और इसको प्रतिफल, जो रिजल्ट निकला याद रखना। तो चलो हम लोग को पढ़ते हैं दूसरा, कम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, तो आज हम लोग का जो होने वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बाइलिंगुअल बहुत अच्छा है, नोट्स इंग्लिश में है, मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल कर, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया,
वियोजन या विघटन भी बोला था ना, वियोजन या विघटन भी बोल सकते हो, विघटन अभिक्रिया। नाम में तो कुछ छुपा हुआ, वियोजन हो रहा, विघटन टूट रहा है, मतलब कोई एगो चीज है वो टूट रहा है। जैसे आपका एगो दिल है, कोई धोखा दे दे तो टूट गया, तो आपके साथ कौन सा अभिक्रिया हो गया भैया? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। आपका एक दिल था, टूट गया, 2 या 2 से 4 ज़्यादा टुकड़े में टूट गया, है ना, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। सेम वैसे ही, जैसे आपका मान लो कोई एगो आपका दिल है ना, डिकम्पोजिशन। जैसे आपका मान लेते AB, है ना, AB आपके दिल का क्या नाम है? AB। कोई आपको धोखा दे दिया तो 2 भाग में टूट गया, AB था, कंबाइंड था, 2 भाग में टूट गया, 2 या 2 से ज़्यादा, A और B अलग हो गए, है ना। मान लो 2 कोई लोग थे, आपस में बहुत ज़्यादा ही प्यार था, दोनों में कोई डाउट की वजह से तकरार हो गया, टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। मतलब कोई एक सिंगल उत्पाद, अब इसको ऐसे समझो, कोई एक सिंगल उत्पाद, कोई एक तत्व या यौगिक आपस में टूट कर 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया आप कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर रहता A, B और C भी रहता, है ना, एक सिंगल, है ना, तो ये किस में टूटता? A प्लस B प्लस C में टूटता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया किसको किसको बोलते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आते हैं इसके अंदर। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रॉपर मैं नोट्स से पढ़ाने वाला हूँ, सारा एक भी क्वेश्चंस आपके इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। अच्छा देखो, इसी तरह कोई भी कंपाउंड यौगिक लोग ले लो, जैसे ये AB, अभी मानते हैं इसको AB 2 या 2 से भाग में टूट गया, कैसे टूट सकता है भाई? कैसे टूट सकता है? या तो आप उसको हैमर चलाओ, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे होगे जिसके कारण ही ना टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ को या तो हम लोग क्या कैसे तोड़ सकते हैं? या तो हम लोग हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे तब जा करके टूट सकता है ना, गर्म करेंगे, ठीक है। या तो हीट देंगे, या तो क्या देंगे? एनर्जी, हीट या एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, हीट देंगे तब तो टूट सकता है, या इसके ऊपर क्या पास करा दे? इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो भी ABC, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवाएंगे तो भी टूट सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो भी टूट सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देने से भी। या इसके पास आप सनलाइट, सूरज की रोशनी, सनलाइट जैसे इसको देंगे तो क्या टूट सकता है। तो क्यों, अभी बताएंगे। हीट देने पे टूटेगा, ये भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी देने से भी टूट सकता है, कोई एक सिंगल पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट के बन सकता है, सनलाइट, तो ये सब आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो वियोजन अभिक्रिया में ये से सब चीज़ें से आपके टूट सकती हैं। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये जो वियोजन अभिक्रिया है किसका उल्टा है? जस्ट आपका इससे पीछे जो पढ़े संयोजन अभिक्रिया का उल्टा। उसमें क्या होता था? कोई 2 या 2 से अधिक अलग पदार्थ होता था, सिंगल उत्पाद बनता था, और इसमें क्या जस्ट उसका कोई सिंगल पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट गया। अब एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जैसे क्या लिए? KClO3। प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने जितना लिखा है आपको इस नोट्स में, उससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। जैसे KClO3 है ना, KClO3 किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में। पोटेशियम क्लोरेट, अब इसके जहाँ यहाँ पे ये भी बता दें कि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा। पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है, सिंगल है, सॉलिड है ना। इसको जब गर्म करेंगे ना, जब क्या करेंगे हम लोग? हीट देंगे तो किस में टूटेगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड में टूटेगा। किस अवस्था में? सॉलिड रूप में। और कौन सा गैस निकलेगा भैया? ऑक्सीजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस यहाँ भी निकलेगा। लेकिन सर बोलते हैं कि ऑक्सीजन गैस खाली प्रकाश संश्लेषण में निकलता है। देखिए सर, ऑक्सीजन तो यहाँ भी निकल गया, ठीक है। तो ये तो देखिए, कोई सिंगल प्रोडक्ट था, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट गया, बट गया, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर दे, क्या यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ठीक है। बैलेंस आप लोग कर देना, बहुत सारे इक्वेशन में बैलेंस में नहीं करूँगा, वो आप लोग जल्दी कर भी लेना, अच्छे से सीख भी जाओगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा डिकम्पोजिशन, अब इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है भैया? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम है क्या? पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड। ये इसका क्या नाम है? पोटेशियम, लिख देते हैं पोटेशियम क्लोराइड,
है ना, पोटेशियम क्लोरेट का विघटन। दूसरा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा में कब पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। स्टोन का मतलब क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर को तोड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, चूना पत्थर। डिकम्पोजिशन मतलब विघटन, चूना पत्थर का विघटन। तो अब लेंगे, देखो ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमस्टोन। इसका और क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम केमिकल नेम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, चूना पत्थर। अब देखो संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है, अंडे के ऊपर जो कवच, हार्ड कवच होता है, उसका भी यही फॉर्मूला होता है। आप जो वाइट वॉश करते हो, पुट्टी जो हार्ड वाला होता है, इसका भी यही फॉर्मूला होता है। अब इसको लाइमस्टोन है, इसको क्या करोगे, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना पत्थर तो लिख ही दिए हैं। अब इसको जब हीट देंगे, हीट को ऐसे सिंबल डेल्टा से करते हैं, है ना, तो हीट दे दो, या कभी कभी एरो त्रिभुज के जैसा। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, खड़िया चूना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम, खड़िया चूना है। सीमेंट में ज़्यादातर ये डलाता है, ठीक है। प्लस क्या बनेगा आपका, कौन सा गैस, तो CO3 है ना, तो याद रखना, जब भी CO3 टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। कौन, CO2 गैस निकलता है। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। ये भी ध्यान देना आपको। अच्छा ये कैसा था आपका, सॉलिड, एस मतलब सॉलिड। जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी, एक क्लास पीछे वाला क्लास देख लो, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं हम लोग आराम से, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्लोरेट, है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो एक सब में एक है, दो सदी की मेरा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट CH। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देना, मैं मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेलिंग में ना। पोटेशियम, अब बता देना आप लोग क्या गलती क्या कर रहा हूँ अभी। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, है ना, NH4 का होल ट्वाइस C2CR2O7, है ना। ये हो गया किस फॉर्म में आपका, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। NH4 मतलब अमोनियम, है ना, दो है, Cr मतलब क्रोमियम, O7, तो इसको क्या नाम है, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्यों, दो है ना, तो अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है, क्रोमेट। अब इसको भी क्या करेंगे, ये भी याद रखना, इसको हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। एग्जाम में इस बार ग्रुप डी में आया था, अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर पूछा था, तो ये कैसा कलर का था, येलो कलर का था। कैसा कलर का था भैया, येलो कलर का। अब इसमें हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा बोलो, क्रोमियम मोनोऑक्साइड Cr3O2 होगा, है ना, Cr2O3 प्लस कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस H2O गैस निकलेगा। ये क्या है, गैस के रूप में, नाइट्रोजन भी क्या रूप में, गैस के रूप में, और ये आपका सॉलिड के रूप में। कुछ चीज़ देखना होगा, तो देखो टूटेगा, पता है, N रहेगा, N ही रहेगा, H की जगह H ही मिलेगा, इसमें O की जगह, यही सब में टूटेगा। अलग आप सोचो सल्फर नहीं टूटेगा। तो याद रखना, जब भी अमोनियम टूटता है ना, NH4, तो नाइट्रोजन गैस निकल सकता है, NO2 निकल सकता है, NO3 तीन ही लिख सकता है, पॉसिबिलिटी ये ध्यान देना है। तो कौन कौन सा गैस निकलेगा आपका, दो गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस और वाटर गैस, है ना, वाटर निकलेगा। इसको आप लोग बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा। तो इसको क्या बोले, क्रोमियम मोनोऑक्साइड। इसका क्या नाम है, यहाँ पे एग्जाम में पूछता है, इसका क्रोमियम मोनोऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है आपका, इसका कलर ग्रे कलर का होता है, ग्रे। जितना डिटेल में बता रहा हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करें सॉल्व। डिकम्पोजिशन में ज़्यादा है, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएंगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट आएंगे, ठीक है। मिटा दें इसको हम लोग, चलो डिकम्पोजिशन में ही है, आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, हमको हड़बड़ी नहीं है। जो आराम से सीख रहे हो ना, वो क्लास को देखो रेगुलर, बहुत अच्छी क्लास लगेगी आपको।
कन्फ्यूज़न इससे नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। और ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला जो रिएक्शन है, ढक्कन कहाँ गया वो सब। चलिए अगला हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको 2 कर दें इधर, पहले दिख रहा होगा इधर, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं केमिकल का नाम भी बताते चलूँगा, यूज़ कहाँ है उसका, ठीक है। चलो यहाँ दिख तो रहा, थोड़ा सा छोटा हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कहाँ पता है? इसका यूज़ है कान में डालने में, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है ये। और क्या ब्लीचिंग एजेंट में यूज है? ब्लीचिंग एजेंट है साफ सफाई करने में, कान में, चिकित्सा में, ये सब में, हाँ सौंदर्य में, खूबसूरती में, ठीक है, वो भी ब्लीचिंग में। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2, ठीक है। और ये कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में। अब देखो H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसको जब हीट देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, है ना। इसके जैसे बोलते हैं खाली प्रकाश संश्लेषण में निकला, तो देखो यहाँ भी निकलता है सर, ठीक है। तो इसको जब हीट देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपका ये टूट जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अरे सॉरी, इसको हीट नहीं देंगे यहाँ पे, 1 मिनट, दूसरा वाला लिख दिए हम लोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को याद रखिएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको रखते हैं ना, तो ये पानी का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पानी है ना किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन गैस बना देता है। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब खुले में सूर्य की रोशनी पड़ता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे बदल जाता है? वाटर और ऑक्सीजन गैस से बदल जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम खुली बोतलों में नहीं रखा जाता है ना, खुली बोतलों में नहीं रखा। देखना इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कलर कुछ अलग होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कलर कुछ अलग होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस बोतल में रखा? रंगीन बोतल में रखा जाता है, ताकि इसमें प्रकाश जो है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। क्या होगा इससे? नहीं तो इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सीधा प्रकाश के संपर्क में आता है तो ये पानी और ऑक्सीजन बदल जाता है, इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में ढक कर रखा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। एक ऐसा थिकी गाढ़ा सिरप होता है ना, गाढ़ा सिरप जैसा होता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ यूज करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट में, कान में, चिकित्सा में, सौंदर्य चिकित्सा में, ठीक है। और इसे कहाँ पर रखते हैं हम लोग? रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कहाँ? रंगीन बोतल में रखा जाता है। अगर नहीं रखेंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन और लिक्विड बना दें, ठीक है। ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। उसके बाद डिकम्पोजिशन, डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, डाइजेशन ऑफ फूड्स, वो भी क्या है? ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट। हम लोग जो खाना खा रहे हैं कौन सा रिएक्शन का विक्रिया है? तो याद रखना, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पाचन, है ना, पाचन, भोजन का पचना भी कैसा? क्योंकि जब डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड ब्रेक होता है कि इसमें क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड ब्रेक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स डिकम्पोजिशन होता है। मतलब आपके खाने में ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन। तो खाने में बहुत सारा आप क्या खाते हो? फैट लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट। ब्रेकडाउन ऑफ फैट मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ब्रेकडाउन ऑफ फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स इन स्मॉलर सब्सटेंस, है ना। जटिल अणु, जैसे जटिल अणु में फैट, वसा, कार्बन, जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में विघटन होगा, है ना। बड़ा बड़ा जटिल था, छोटे छोटे में विघटन हो गया। भोजन का पाचन भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। सरल अणुओं में किसमें टूट जाता है आपका? सरल अणुओं में,
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कैसा है, सरल अणुओं में। थोड़ा सा इंक डाल दो, यहाँ पे समझ में आया कलर क्या क्या है। देखो अभी जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं अगर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, तापीय अपघटन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन, तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट PbNO3। क्या है आपका लीड नाइट्रेट PbNO3 है ना, ये होल टॉइल हो जाएगा ऐसे PbNO3। लीड नाइट्रेट को गर्म, तापीय मतलब हीट देंगे है ना। लीड नाइट्रेट कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है। तो ये लीड नाइट्रेट PbNO3 है ना, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है यहाँ पे। ये तो वाइट क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना, वाइट क्रिस्टल होता है, ये लीड नाइट्रेट है। क्या नाम इसका, Pb मतलब लीड, NO3 मतलब नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं। तो Pb और लीड ऑक्साइड, Pb मतलब अकेले लीड ऑक्साइड प्लस NO3 है ना, तो NO3 तो क्या निकलेगा, NO2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। NO3 जब भी टूटेगा NO2 गैस निकलेगा और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और लीड ऑक्साइड। ये कैसा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, आप लोग बैलेंस कर लेना एक बार, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ठीक है, लीड ऑक्साइड होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में आया था ना कि लीड नाइट्रेट टूटेगा किसी किसी बनेगा, लीड ऑक्साइड और NO2। याद रखो, कार्बन तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन है, O2 है, तो NO3 किस में टूट सकता है, NO2 में टूट सकता है, और ये ऑक्सीजन भी अलग हो सकता है। ये ध्यान देना होगा आपको चीज़ें, ठीक है। 4-5 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। याद है पढ़ाए थे ना, कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए या तो सनलाइट लीजिए, या तो हीट दीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए। तो अब आ गया ना जल का विद्युत अपघटन। कोई पानी है लिक्विड फॉर्म में, इस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, करंट या विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जल का विद्युत अपघटन भी किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना देख लिए आप लोग, ठीक है। एक लास्ट है, 2-3 और है जो एग्जाम में आता है NCERT के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींचते चलिए आप लोग सारा लोग का, ठीक है। चले आगे हम लोग। तो देखो इसके जैसा क्या क्या बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में से खाली ऑक्सीजन निकलता है। देखिए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़े तो भी ऑक्सीजन निकल गया, लीड नाइट्रेट को तोड़े तो भी ऑक्सीजन निकल गया। तो सर हम 2 जगह तो यहाँ निकालिए दिए, तीसरा जगह भी यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो सर से मिस्टेक हुआ, उसको सुधारना चाहिए था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला इसी में 2 एग्जाम्पल और डिकम्पोजिशन जितना हो सकता है पॉसिबल, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, मुश्किल है। अगर आ गया तो भाई बात की बात है, लेकिन इतना करने के बाद आपको नहीं जाने वाला है। फिर बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन समझना है यहाँ पे। फोटो डिकम्पोजिशन कब होता है, फोटो डिकम्पोजिशन क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोटो मतलब कि सनलाइट, कोई भी पदार्थ अगर सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन, है ना। सूर्य के रोशनी में टूटना, सूर्य के रोशनी में विघटन होना,
कोई भी चीज़ सूर्य की रोशनी में टूटता है उसको क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन आएंगे, 4 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन फोटो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन था। जैसे अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, वो भी था फोटो डिकम्पोजिशन। अब समझो यहाँ पे जो एनसीईआरटी जो देता है आपका, बोलता है ना कि एगो AgCl सिल्वर क्लोराइड है, बोलते हैं ना बर्तन में सिल्वर क्लोराइड है चाइना डिश में। अब जब इसको खिड़की से देखते हो, खिड़की से प्रकाश आता था, यहाँ पे सनलाइट आता था, ये कैसा कलर का था, सनलाइट आता था ना, है ना। ये आपका वाइट सिल्वर क्लोराइड था, कैसा कलर का था, वाइट कलर का था, वाइट कलर का था, इसको क्या बोलते, सिल्वर क्लोराइड। पढ़ा था ना एनसीईआरटी में। इसका फोटो डिकम्पोजिशन के आपकी खिड़की के बाहर से एक रोशनी आता था, एक आप क्या लिए, एक आप चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिए, वाइट कलर का सनलाइट हुआ, ये टूट जाता था, है ना। किसमें, सिल्वर अलग हो गया सॉलिड के रूप में, क्लोरीन भी अलग हो गया गैस के रूप में। क्लोरीन भी आपका अलग हो गया किस रूप में, गैस के रूप में। अब ये सिल्वर कैसा कलर का आया, मिल गया प्योर सिल्वर मिल गया था इसके साथ। अब टूट गया सनलाइट में रखे तो ग्रे कलर का, है ना, चांदी, है ना, वापस आपका चांदी रीअब्जॉर्ब हो गया, ग्रे कलर का सिल्वर। तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक है सिल्वर क्लोराइड, है ना। अब एक है दूसरा आता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसमें भी सनलाइट, ये भी क्या, Ag प्लस Br2, ठीक है। Ag प्लस और Br होगा यहाँ पे गैस, ब्रोमीन गैस, है ना, ये सॉलिड के रूप में जमा हो जाएगा। इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, लाइट येलो होता है। ये क्या, इसको बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। आज का कलर आज का मतलब साइंस वाला क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ऑफलाइन वाला बड़ा अच्छा बता रहे थे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो कल रिकॉर्ड कर देंगे। सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। ये कहता क्लोरीन, ये कैसा निकलेगा, हर बार सिल्वर तो ग्रे होगा, इसमें ग्रे तो कैसे बदल जाएगा, ग्रे होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देना। बोथ आर फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये दोनों का यूज़, ये दोनों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं। दोनों का यूज़ होता है, दोनों का यूज़ कहाँ, फोटोग्राफी में। यूज़ कहाँ, फोटोग्राफी में, याद है। और दोनों को कैसा बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। और दोनों का यूज़ कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी तकनीक में हम लोग यूज़ करें। कहाँ, कैसा फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट, याद है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है बैलेंस। आप लोग कीजिएगा, बार बार बोले बैलेंस हम नहीं कर रहे, ठीक है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या 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 आएगा, एक और आप लोगों को लिखना है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, निर्जलीकरण अभिक्रिया। जैसे डिहाइड्रेशन में होता है, क्या देख सकते हो, आपके अंदर पानी है, जैसे हमारे अंदर पानी है, ठीक है। हम धूप में जाएं तो मेरे पानी उड़ गया भाप बन के, तो मेरा क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसी तरह डिहाइड्रेशन में कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जिसको गर्म करेंगे तो उस पदार्थ का पानी अलग हो जाएगा और ये क्या होगा, डिकम्पोज, टूट जाएगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे फेरस सल्फेट, जैसे FeSO4 × 7H2O, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में है ना। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हीट देंगे, हीट देंगे तो किसमें बदल जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस, किसमें, फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड, प्लस आपका कितना वाटर अलग जाएगा, 7 वाटर, 7H2O, 7H2O ये अलग हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। अच्छा, अलग लिक्विड ऐसे नहीं, लिक्विड गैस के रूप में उड़ जाएगा, किस रूप में, गैस के रूप में उड़ जाएगा। पानी भाप बन के भी उड़ सकता है, ये ध्यान देना, यहाँ गैस होगा लिक्विड, अब लिक्विड मारते हैं, याद रखना इस केस में गैस के फॉर्म में, है ना। अब देखो ये फेरस सल्फाइड क्रिस्टल फॉर्म, ये ग्रीन कलर का था, फेरस सल्फाइड, इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फाइड ना, फेरस सल्फाइड है ये फेरस सल्फाइड का क्रिस्टल जमा हुआ है ना, पानी के साथ है ना। कैसा कलर का, ग्रीन कलर, कैसा है, ग्रीन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल या नीला थोथा इसी को बोलते हैं। रटते हो ना, नीला थोथा का फॉर्मूला याद रखना, नीला थोथा,
जब ये नीला थोथा में पानी के 7 अणु हैं, जैसे ही गर्म किए तो पानी के 7 अणु अलग हो गया, तो ये कैसा, इसका निर्जलीकरण हो गया, इससे पानी उड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट का पानी उड़ गया ना, फेरस सल्फेट, तो ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था। ये कैसा था, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था। अब ये कैसा हो गया, एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या हो गया, एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट, मतलब इसका सा पानी उड़ गया। अब इसका कलर कैसा हो गया, डर्टी वाइट, इसका कलर कैसा हो गया, डर्टी वाइट। अब ये कैसा था, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था, तो अब ये एनाहाइड्रेस, एनाहाइड्रेस मतलब पानी का उड़ जाना, एनाहाइड्रेट, हाइड्रेट फेरस सल्फेट कैसा, वाइट कलर का होता है और डर्टी होता है। ये ब्लू रंगीन दिख रहा था, पानी उड़ गया है ना, वाइट डर्टी कलर, वाइट ये डर्टी कलर का, नीला थोथा का अपघटन। ठीक है, याद रखना है, समझ में आया। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं यहाँ पे, अब वापस से इसी को थोड़ा सा मज़ेदार बना देता हूँ। अब वापस से इसी को लिए, वापस से क्या किए हम लोग, इसी को लिए, क्या डर्टी, वाइट डर्टी था ना, फेरस सल्फेट FeSO4 को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, सॉलिड है, इसको डर्टी कलर। अब देखते हैं इसको भी वापस से इसको गर्म करेंगे, है ना, वापस से गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, याद रखो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, SO4 टूटेगा ना तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में देखो टूटेगा तो Fe रहेगा, O है, O ही रहेगा, S अब कौन सा SO4 टूटेगा ना, जो सर बोले था पाद है, जो खाएगा वही पद आएगा, है ना, ये बोले थे ना, तो देखो उसको रटो मत यार, फेरस है तो फेरस में टूटेगा, ऑक्सीजन टूटेगा, ये याद रखना। यहाँ पे सल्फर कट कितना 4 है ना, SO4 है, तो ये याद रखना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में ये टूट जाएगा, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा, दोनों गैस है। ठीक है, ये भी आपका गैस है प्लस SO3, ये भी गैस है, तो SO4 जब टूटता है तो SO2 और SO3 में, इसको क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 अणु, समझ में आया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दो, पूछता था क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, ये डर्टी वाइट था ना, ये कैसा था आपका, डर्टी वाइट, और ये क्या, लोहे में जंग लगा का फॉर्मूला है, इसका कलर कैसा होगा भाई, ब्राउन कलर का, क्या होगा, ब्राउन, इसमें से सल्फेट हट गया और ऑक्साइड आ गया लोहे का, तो कैसा होता है, ब्राउन कलर का। इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड। बताओ ग्रुप डी में इससे बाहर क्वेश्चन आया था रेलवे में, इससे आएगा, आपको लग रहा है क्या, इतना चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है, इसके बाद इसको क्लास को एक क्लास और होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ये आपका समाप्त हो जाने वाला है मे बी। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। फोटो खींच लीजिए, इसका नोट्स बना लो, इसका नोट्स है, पीडीएफ आप निकलवा लें, ठीक है, बनाए मत करना, पीडीएफ निकलवा लेना, पीडीएफ में बैलेंस भी करके दिया हुआ है सारा। हिंदी वाले को भी समझ में आ गया, हिंदी में लिख देना, हिंदी में भी बताते चल रहा था इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें से कोई एक विस्थापन नहीं बोलता है, गरीबों को विस्थापित कर दिया गया। कौन किया भाई विस्थापित, सरकार किया। क्यों सरकार गरीबों को काहे विस्थापित किया, अमीर आदमियों को काहे नहीं विस्थापित किया, क्योंकि सरकार पावर में था, इसीलिए गरीब बेचारा कमज़ोर था, विस्थापित कर दिया। तो सेम यही काम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, कोई अपने से मजबूत धातु अपने से कमज़ोर वाले को भगा के उसका जगह ले लेता है। जैसे कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की मेहरिया को ले लेगा और उसको भगा देता है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कहानी के फॉर्म में समझ में आया। जैसे कि मान लो कोई 2 आदमी है ना, जैसे कि
कोई स्कूल में ही आप लोग देखते होंगे, स्कूल में कोई 2-3 लड़के बैठे हो, आगे वाला बेंच में लड़ाई होता है, तो आगे बेंच में मान लो कोई कमज़ोर आदमी बेचारा बैठ गया, ठीक है, या गरीब लड़का बेचारा बैठ गया, पीछे में क्या करे, पीछे से मजबूत वाला आएगा, कमज़ोर वाला चल भाग यहाँ से, भाग, यहाँ पर हम बैठे, तो उसको हटा के उसके जगह जो बैठा हुआ था उसके साथ वो बैठ गया। तो ये होगा विस्थापित कर देना, धक्का दे के भगाना और उसका जगह ले लेना पहले से जो बैठा हुआ था। जैसे मान लो ये A प्लस BC का ज़िंदगी बहुत मस्त चल रहा है, 2 लड़की है यहाँ पे, मान लो एक A गर्ल है, माइनस लिखते हैं, एक 2 लड़का है, ठीक है, 2 लड़का, एक A भी लड़का है और B की गर्लफ्रेंड कौन है, B की गर्लफ्रेंड कौन है, B बेचारा C के साथ बड़े मज़े से बैठा हुआ है, आराम से इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब A वाला से बर्दाश्त नहीं हुआ, A है ताकतवर, बोला तुम, B क्या है बेचारा कमज़ोर है लेकिन इसके पास गर्लफ्रेंड है ना, A बोला भाई तुम इसके साथ कैसे बैठेगा, ये है ताकतवर, तो क्या करेगा B, बोला चल निकल। A क्या करेगा, B को भगा देगा और किसके गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाएगा, A C के गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाएगा और B को बोला चल निकल यहाँ से, B बेचारा बाहर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या हुआ, A BC में से किसको विस्थापित कर दिया, C को, B को भगा दिया और उसकी गर्लफ्रेंड C को लेके बैठ गया, है ना, और B बेचारा अलग मुंह देखता रह गया। तो यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया, कोई मजबूत आदमी के द्वारा अपने से कमज़ोर को विस्थापित करके उसके साथ जो बैठा था उसको कब्जा कर लिया गया। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में वही होता है कि कोई मजबूत धातु अपने से कमज़ोर धातु वाले अम्लों में उसको हटा देता है और उसके अम्ल की जगह ले लेता है, अम्ल बोलते हैं, उसके विलयन की जगह ये ले लेता है। जैसे यहाँ पे अब इसमें कैसे पता चलेगा भाई कौन कमज़ोर है, कौन पतला है, कौन दुबला है, तो इसका फॉर्मूला KNaClZn रिएक्टिविटी सीरीज, KNaClZn के बाद याद है FePbCu HG, FePbCu के बाद H, FePbCu H, HG, FePbCu HG HAuPt, ठीक है, AuPt यहाँ पे इस तरह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिविटी क्या घटते जा रहा है, सबसे अधिक शक्तिशाली मतलब रिएक्टिव मेटल, और नीचे जाएंगे तो सबसे कम लेस रिएक्टिव, है ना, कम रिएक्टिव, मतलब ये मजबूत बोल सकते हैं, मजबूत मेटल है, किसी के साथ रिएक्शन तुरंत करता है और ये कमज़ोर है, ठीक है, ये रखना है ये सीरीज। अब आप इसको बना पाओगे आसानी से, मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, है ना, सबसे मजबूत कि अकेले नहीं रहेगा, किसी के साथ रिएक्शन में रहेगा, सोडियम भी रहेगा, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं, जैसे कि Fe प्लस कुछ एग्जाम्पल है, लिखवा देता हूँ, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबको लिख ही देता हूँ, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 है आपका यहाँ पे, ये एक्वस सॉल्यूशन, घोल है, एक्वस मतलब घोल है, इसमें मतलब सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो क्या होगा, Fe2 है, CuSO4 घोल के साथ है, घोल में, इस घोल में कॉपर और सल्फेट का घोल है, ठीक है। Fe अलग है, Fe मजबूत है कि कॉपर मेटल मजबूत है, मजबूत कौन है, Fe मजबूत है, लोहा बोले चल तू निकल यहाँ से, तो ये लोहा इसको भगाएगा और इसके जगह ले लेगा, तो क्या होगा, Fe इसकी जो है गर्लफ्रेंड इसके साथ बैठ जाएगा बेचारा, FeSO4 के साथ मज़े के साथ, ये बेचारा Cu बाहर मुँह ताकेगा, ठीक है। तो ये इसके घोल में जगह ले लिया और इसको बाहर घोल से निकाल दिया, तो ये भी कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा ना। जिंक सल्फेट, ये क्या बन गया, ये कॉपर सल्फेट था अभी, अब ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, क्या बन गया आपका, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, SO4 मतलब सल्फेट होता है और Fe मतलब आयरन, तो आयरन सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट। इसी तरह हम कुछ एग्जांपल लिखा दे रहे हैं आपको, जिंक Zn प्लस
FeSO4, है ना। अब देखो जिंक, अब Fe फिर आया मजबूत वाला जिंक, लेकिन जिंक ना इससे भी मजबूत है। जिंक देखो Fe के ऊपर बोलेगा तू CO कमजोर था, सताया ना, तुमको हम सताएंगे, तो क्या होगा ZnSO4 के साथ, और ये Fe अलग हो गया, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। नोट से प्रॉपर लिखे आप लोग, लिख लेना, ठीक है, उसको बता रहा। फिर उसके बाद Fe, फिर Fe सॉलिड, यहाँ पे Fe फिर आया, मतलब यही आया, मतलब ये बहुत बड़ा हीरो अपने आप को समझ। अभी देखते हैं किसको हटाता है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। ये एक्वस क्या करेगा, Fe मजबूत की Pb मजबूत, Fe की Pb, Fe, अब ये Fe भारी हो गया, तो Fe क्या होगा, आयरन नाइट्रेट, FeNO3 का होल ट्वाइस, है ना, प्लस किसको अलग कर दिया, Pb को अलग कर दिया। Pb बेचारा इस बार मुँह ताकते रह गया। फिर इसी तरह Pb प्लस Cu कॉपर क्लोराइड, है ना, ये क्या, तो कॉपर मजबूत किए, Pb मजबूत, Pb की कॉपर, Pb इसके साथ जगह PbCl2 प्लस कॉपर बेचारा अलग, है ना, याद रखना है, ठीक है। एक्वस है कि सॉलिड, सब नोट्स में लिख लें आप लोग, वहाँ पे लिख भी लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। बात करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। Ag मजबूत कि Cu मजबूत, चांदी कमजोर होता है, AgAuPt, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, इसको हटा देगा, तो CuNO3, Cu क्या होगा, NO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag अलग। फिर इसमें एक और क्या होगा आपका, एक और इसमें एग्जांपल, क्लोरीन और KBr, क्लोरीन और KBr, ठीक है। क्लोरीन और KBr एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, KBr, तो K इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, KCl प्लस ब्रोमीन। यहाँ पे देखो क्या हो रहा, इसके साथ था, ये इसके साथ रिएक्शन, ब्रोमीन इसके साथ जाएगा नहीं, ये उससे ज़्यादा मजबूत है, ये इसके साथ तुरंत रिएक्ट कर लेगा, है ना, तो KBr यहाँ पे हो जाएगा गैस, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, जिंक मजबूत है कि हाइड्रोजन, तो याद रखना जिंक मजबूत है, जिंक प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना भूल गए, बीच में डाल देना आप लोग, H2SO4, जिंक सल्फेट। अब हाइड्रोजन बेचारा गैस अलग, हाइड्रोजन है तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा, है ना, बर्निंग ऑफ गैस, ठीक है। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा बचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये पढ़ा देंगे, फिर रिडॉक्स मिक्स। तो ये कहाँ तक क्लास कैसा लगा कमेंट में बताओ यार, आप लोग क्लास देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, ये बहुत बैड हैबिट है आप लोग का। बताओ अच्छा लगा, मिस्टेक हो वो बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में सुधारने की कोशिश करूँ, मुझे भी पता चला कि मेरे से कहाँ गलती हुई, जरूर बताएं। अच्छा लगा बताएं, खराब लगा खराब बताएं, जो भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करो तो आप एक छोटा कमेंट करने का तो दायित्व बनता ही।